मुझे माफ कर दो बाल हनुमान, अब मैं इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। बहुत समय पहले जंगल में एक राक्षस रहता था जो जंगल में रहने वाले जीवों को मारकर खा जाता था, लेकिन बाल हनुमान ने उसे मारकर भगा दिया। माँ, अगर फिर से कोई राक्षस आ गया तो बाल हनुमान हमें बचाने आएंगे। हाँ बेटा, वो हमें बचाने जरूर आएंगे। जंगल में बहुत शांति और खुशहाली थी। सभी जानवर मिलजुल कर अपना काम करते, बच्चे सुबह स्कूल जाते, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन रात को अचानक जंगल से भयानक आवाजें आने लगी। पप्पू भैंसा के तड़पते हुए चीखने की आवाज आई और सब कुछ शांत हो गया। अरे ये तो पप्पू है। लगता है इसके शरीर से किसी ने सारा खून पी लिया है। पप्पू की रहस्यमय मौत की खबर पूरे जंगल में फैल गई। अब कोई जानवर रात को अकेले बाहर नहीं निकलता था। जंगल के दूर दराज इलाकों में इस तरह की वारदातें आम हो गई थीं, लेकिन इसके पीछे के रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी था। तभी एक रात ये तो कोई राक्षस है। यही सबको मार रहा है। साथियों, कल रात जो हम लोगों ने देखा वो बहुत भयानक था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि इस जंगल में एक राक्षस है और वो ही हमारे साथियों को मार रहा है। सभी जानवरों ने मिलकर फैसला लिया कि अब हर घर से एक एक जानवर मिलकर पूरी रात रखवाली करेंगे और सतर्क रहेंगे। जैसे ही राक्षस दिखे तुरंत सबको सूचना दी जाए। राक्षस मायावी था। वो अचानक से प्रकट होता और जानवरों को लेकर गायब हो जाता। अब गांव वाले बेबस थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। माँ, जंगल में राक्षस आया है, वो सबको मार रहा है। किसी दिन उसने मुझे भी मार दिया तो बाल हनुमान कब आएंगे? बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बाल हनुमान जरूर आएंगे और वो ही इस राक्षस से हमें बचाएंगे। एक दिन राक्षस सबके सामने लक्खू कुत्ते के बच्चे को उठा कर ले गया। सब लाचारी भरी नजरों से देखते रह गए। राक्षस के सामने कोई जानवर टिक नहीं सकता था। अब उसने अपने आतंक और मायावी शक्तियों से गांव को तबाह करना शुरू कर दिया। जानवर जंगल छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। दोस्तों, हम अपना जंगल ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हमें योजना बनाकर लड़ना होगा, एक साथ मिलकर। भालू और बंदर ने मिलकर जाल बिछाया और लकड़ी की एक गाय बनाई जिसे छिपी हुई रस्सियों से चलाया जा सके। लेकिन राक्षस मायावी और ताकतवर था। वो पूरी योजना को समझ जाता है। उसने जाल को अपनी शक्तियों से जला दिया। अगले दिन सुबह भालू और बंदर जंगल में मृत पाए गए। जानवरों में अब खौफ बढ़ता ही जा रहा था। बाल हनुमान, तुम कब आओगे? जंगल में एक राक्षस आया है और वो सबको मार रहा है। तुम्हें बचाने कोई बाल हनुमान नहीं आएगा। ये जंगल मेरा है। आज मैं तुम्हें खाऊंगा। मेरे बाल हनुमान आएंगे और तुम्हें मार कर भगाएंगे। तो बुलाओ उसे, देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। मेरे रास्ते से हट जाओ बाल हनुमान। तुमने बहुत परेशान कर लिया जानवरों को। आओ तुम्हें यमलोक के दर्शन कराता हूँ। आखिरकार बाल हनुमान ने राक्षस का वध कर दिया।
जंगल में फिर से शांति लौट आई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।